हेलो दोस्तों। तो आज का लॉ एंड शॉर्ट एंड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज। शून्य विवाह और शून्य करने विवाह में क्या अंतर है और एक वैध हिंदू मैरिज किसे माना जाता है। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें आगे दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आज हम क्या बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 सेक्शन 5 में वैलिड मैरिज के अनिवार्य शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसके लिए अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो किसी भी विवाह को विवाह नहीं माना जा सकता है, यानी कि वो कानून की दृष्टि में वैध नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो आज हम बात करते हैं कि वो कौन सी शर्तें हैं जब एक विवाह को वैलिड या विधि मान्य माना जाता है। इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है विवाह के समय दोनों पक्षकारों पति और पत्नी यथास्थिति किसी के जीवित पति या पत्नी का नहीं होना। यानी कि अगर विवाह के समय पत्नी का और पति दोनों का विवाह से पूर्व कोई यानी कि कोई और दूसरा विवाह ना हो, यानी अगर किसी लड़की है तो उसकी कहीं दूसरी शादी करा कि उसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए, और हस्बैंड है तो उसकी वाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस विवाह को वैलिड नहीं माना जाता। तो दूसरा इसमें पक्ष है विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार का विकर्चित मानसिक विकास से पीड़ित अथवा मिर्गी के दौरे नहीं होना। यानी कि जिस शख्स से आप शादी कर रहे हो वो मानसिक तौर पर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और उसकी मर्जी से ही शादी हो रही है, ऐसा करना अनिवार्य माना जाता है। विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना। जहां तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुपात न हो, उनका प्रसिद्धि नातेदारी डिग्रियों के भीतर न होना। यानी कि वो सगे संबंधी और रिश्तेदारियों में दोनों लड़का या लड़की नहीं आते हो, उसी विवाह को वैलिड माना जाता है। जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या पक्षकारों दोनों विवाह अनुपात न हो, उनका एक दूसरे समान गोत्रों में शादी करने को भी वैलिड नहीं माना जा सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक वॉइड मैरिज और शून्य विवाह, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 क्या कहते हैं। तो एक हिंदू मैरिज एक्ट में अधिनियम की धारा 11 में विवाहों के शून्य विवाह के बारे में बताया गया है। इसमें हम 3 पक्ष पढ़ेंगे। ये तीनों आप जानते हैं, तीनों वही हैं जैसे जहाँ विवाह के समय पक्षकारों में से पति या पत्नी का कोई भी यानी रिलेशन जीवित नहीं हो, यानी कि पति और पत्नी का कोई अन्य पहले आफ्टर मैरिज नहीं हुई हो। जहाँ विवाह में से संपन्न संबंधों में नातेदारी के रिश्ते नहीं आते हो। नंबर 3 है जहाँ विवाह में से यानी कि नातेदारी डिग्रियाँ प्रसिद्धि गोत्र नहीं आते हो, डिग्री एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के भीतर नहीं आते हो। तो अब करते हैं शून्य करने विवाह कहाँ हो सकता है, यानी कि एक विवाह है उसे किस आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके लिए हम बात करते हैं सेक्शन 12 के अंदर, जहां एक जो रेस्पोंडेंट है वो कोर्ट में पति पत्नी अपने नपुंसकता के कारण विवाह संभोग नहीं हुआ हो, वह शादी वैलिड नहीं मानी जा सकती। यदि पति की नपुंसकता के आधार पर पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में पति की नपुंसकता का पता लगाने के लिए उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा सकता है। नंबर 2 आता है जहां विवाह के समय विवाह का कोई पक्षकार
चित्त विकृति के कारण विधिमान्य संपत्ति देने असमर्थ रहा हो, यानी मानसिक विकास से ग्रस्त हो, संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो, बार बार दौरा पड़ता हो, ऐसे विवाह को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा विवाह को भी वैलिड नहीं माना जा सकता जिसका यानी कि एक रीति रिवाज के अनुकूल उसकी शादी नहीं की गई हो, और जहां पर यानी रेस्पोंडेंट विवाह के समय अर्जीदार से विभिन्न, यानी कि पत्नी अगर शादी के समय किसी अन्य पुरुष से गर्भवती है तो उस शादी को भी वैलिड नहीं माना जा सकता। इसके लिए कोर्ट में आप अर्जी दाखिल करके शून्य करे विवाह घोषित करवा सकते हैं। और एक आता है कि बल प्रयोग कपट का पता चलने से 1 वर्ष के भीतर अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है, तो वह भी है जैसे किसी लड़के के साथ जोर जबरदस्ती करके शादी करवाई गई है और अगर वह साबित कर देती है कि ये जोर जबरदस्ती के कारण बिना किसी जानकारी इन्फॉर्मेशन शादी की गई है, तो उस शादी को भी विवाह कोर्ट में अर्जी देकर उसे शून्य करने घोषित किया जा सकता है। कपट छल या पति पत्नी दोनों को ही नहीं करना चाहिए, वरना शून्य करने विवाह की डिग्री आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि विवाह के शून्य और शून्यकरण विवाह में क्या अंतर है। अब एक लास्ट और बताता हूँ, उसमें शून्य विवाह के अंतर्गत पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होती। ये आप लोग अपने थोड़ा सा ध्यान रखें। यानी भरण पोषण तो सबको देना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली जो विवाह सही तरीके से वैध नहीं होगा उसमें किसी प्रकार से पत्नी को कोई भी भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक या कोई गलती हुई हो तो कृपया कमेंट में बताएं, उस गलती को ठीक किया जाएगा और फिर से बताया जाएगा कि कुछ गलती हुई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।